So now in today class we'll study about limitation of Rod law. Limitation of Rod's law. Rod's law का लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन है पहला, it is applicable for it is applicable for dilute solution. डायलूट सॉल्यूशन यानी इसमें सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम होना चाहिए, उसी के लिए ये ऑब्जर्व हो पाता है. इट इज अप्लीकेबल फॉर डायलूट सॉल्यूशन. ठीक है. सेकेंड पॉइंट, इट इज अप्लीकेबल फॉर डायलूट सॉल्यूशन in which non-volatile solute जिसमें कि एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है, जिसमें कि एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है. नेक्स्ट हम बात करेंगे, इट इज applicable for आइडियल सॉल्यूशन. आइडियल सॉल्यूशन ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए अप्लीकेबल होता है. अब आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है तो हम जानेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है. तो अभी नेक्स्ट टॉपिक हम आइडियल सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे. तो ये 3 लिमिटेशन है, इसको राइट डाउन करना. लिख लिए सबने? ओके. अब नेक्स्ट जो हेडिंग डालोगे तो ये डालोगे कि आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है. और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो इसीलिए इसको ध्यान से समझना. ठीक है, पहले समझ लेना, उसके बाद मैं बोलूंगा लिखने के लिए. ठीक है, तो अच्छे से इस पॉइंट को एनालिसिस करना. पहले लिखना नहीं है, आराम से समझना है इसको. तो ध्यान देना, आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन और दूसरा है नॉन आइडियल सॉल्यूशन. आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन. अब हम आइडियल किसको बोलेंगे तो ध्यान देना. मान लो हमारे पास एक लिक्विड है, लिखना नहीं है, पहले समझना है. एक हमारे पास लिक्विड है, A2 मान लेते हैं, A2 लिक्विड है, जिसमें कि A और A के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स लग रहा है. इंटरमोलिकुलर फोर्स लग रहा है. और एक लिक्विड B है,
एक लिक्विड बी है। अब इसको हमने मान लिया ये B2 है, ये है B2, जिसमें कि ए बी और बी के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स लग रहा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स लग रहा है। ए और ए के बीच में और बी के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स लग रहा है। दोनों को हमने मिक्स कर दिया और एक यहां पर सॉल्यूशन बना दिया। यहां पर ए और बी दोनों को मिक्स कर दिया। अब यहां जो लिक्विड मिक्स हुआ है तो ये अब ए और बी बन गया, यानी यहां पर ए और बी के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है। अब ध्यान समझना, यहां पर जो यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ए और ए के बीच में, और जो बी और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और जो ए और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये अट्रैक्शन इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहां पर हम अगर मिलाए तो इसका अट्रैक्शन बढ़ जाए या घट जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल होना चाहिए। तो अब भी हम उससे सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन के नाम से जानेंगे। यानी दो लिक्विड को मिलाने के बाद इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें से ज्यादा या कम नहीं होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए। ठीक है, ये तो समझ में आया कि आइडेंटिकल होना चाहिए। मान लो आइडेंटिकल नहीं हुआ तो क्या होगा, और आइडेंटिकल कैसे नहीं होगा? हो भी सकता है कि आइडेंटिकल ना हो, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल ना हो, या तो ज्यादा हो जाए या तो कम हो जाए। कैसे? तो मान लो हमने एक लिक्विड लिया और इस लिक्विड को मान लो ये हमने लिक्विड ए और ए ही लिया, A2 ही लिया, और यहां B2 लिया। ए और ए के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और बी और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब दोनों को अगर हमने मिक्स किया तो मिक्स करने के बाद जो यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन रहा है, यहां पर ए और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बन रहा है, तो यहां पर अगर ए और ए के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बी के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये दोनों अट्रैक्शन अगर ये जो रिजल्टेंट मिला ए और बी का अट्रैक्शन उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर अगर नहीं है, ज्यादा है या कम है वो हम बाद में बात करेंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बराबर नहीं है तो हम उसको नॉन आइडियल सॉल्यूशन के नाम से जानेंगे। हम उसको नॉन आइडियल सॉल्यूशन के नाम से जानेंगे। तो ए और ए के बीच में, बी और बी के बीच में, और ए और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लग रहा है, यहां जो रिजल्टेंट आया वो अगर इनके बराबर नहीं हुआ, ज्यादा आया या कम आया, तो हम उसको नॉन आइडियल के नाम से जानेंगे। अब ध्यान देना, अब यहां से दो केस निकलता है। ये हो सकता है कि, अब एक बात समझ में आना चाहिए कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल कैसे नहीं होगा। तो देखो कैसे नहीं होगा, मान लो इसको मिलाए और हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते क्या होगा, इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा। अगर मान लो दूसरा केस हम लेते हैं, इसके अंदर पहले से हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन जब इसको मिलाए हम इसमें तो इसका हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया, तो
ये जो आया उसका हाइड्रोजन बॉन्ड सॉरी उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इनमें ना तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा और नहीं तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन भी नहीं होगा और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक भी नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, अगर हम दो लिक्विड को मिलाए तो हो सकता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए, या ऐसा होगा कि पहले से इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है और जब हम इसको मिलाए तो इसका हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया हो, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गया हो। तो अगर पहले से इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अब जरूरी नहीं कि इसमें है, इसमें भी हो सकता है, इसका अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इससे ज्यादा आया, मतलब इसमें फोर्स पहले से हाइड्रोजन बॉन्ड था और टूट गया, अब ये वीक हो गया, तो इसका मान लो पहले से ज्यादा, इससे ज्यादा है, तो हम इसको बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और दूसरा केस ये हो सकता है कि हो सकता है ए और ए के बीच में, बी और बी के बीच में इनको मिलाया गया और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, तो बढ़ने की वजह से यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। हो सकता है दोनों को मिला दिया गया, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया होगा। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो हम इसको बोलेंगे निगेटिव, निगेटिव डेविएशन। अब निगेटिव नाम क्यों देते हैं वो आगे बताएंगे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, निगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, निगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो ये हमने इंट्रोडक्शन दिया आइडियल और नॉन आइडियल का। फिर से एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूं। जब दो लिक्विड को मिलाया जाए तो यहां पर आइडेंटिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो, यानी नहीं तो बॉन्ड टूटे और नहीं तो नया बॉन्ड बने, यानी न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन भी ना हो और न्यू बॉन्ड बने भी नहीं, सॉरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़े भी नहीं और घटे भी नहीं, इक्वल रहे, तो हम ऐसे केस को बोलेंगे आइडियल सोल्यूशन। अब बात रहा कि आइडियल सोल्यूशन बनाते कैसे हैं, ये तो कंडीशन है कि ऐसा होना चाहिए, तो हम एग्जांपल्स लिखवाएंगे कौन कौन आइडियल गैस होते हैं और क्या कंडीशन होते हैं। अगर दो लिक्विड को मिलाया गया तो हो सकता है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाए या घट जाए। ऐसे केसेज में हम बोलेंगे कि ओ नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। अगर इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलाने के बाद बढ़ गया तो उसको हम नेगेटिव डेविएशन बोलेंगे, और इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनसे कम हो गया तो हम बोलेंगे कि पॉजिटिव डेविएशन। जैसे मान लो ये है, अब इसके साथ मिलाए तो ये और बढ़ गया अट्रैक्शन मिलाने के बाद, तो निगेटिव डेविएशन बोलेंगे। और मान लो ये है और ये मिलाए और कम हो गया, ये मिलाने के बाद पहले स्ट्रॉन्ग था मिलाने के बाद कम हो गया, तो हम उसको निगेटिव डेविएशन बोलेंगे। ठीक है, तो पहले इतना डायग्राम के साथ नोट डाउन करो, उसके बाद मैं इसका लैंग्वेज वन बाय वन सारे अभी आगे डिटेल बात करेंगे। तो पहले डायग्राम बना के इतना लिखो, उसके बाद हम वन बाय वन आइडियल, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन के बारे में हर चीज वन बाय वन बात करेंगे। तो राइट डाउन करो इसको।
क्या ये बात सबको समझ में आया? अभी आइडियल और नॉन आइडियल क्या होता है? क्या सबको समझ में आया क्या? ओके, नोट डाउन करो इसको। डायग्राम बनाने के साथ साथ नोट डाउन करना। सबने नोट डाउन किया? इक्वल। निकिता।
हमने नोट डाउन कर लिया। ओके, अब ध्यान देना, अब हम वन बाय वन आइडियल देन पॉजिटिव डेविएशन देन नेगेटिव डेविएशन का हम स्टडी करेंगे। तो फिर से हेडिंग डालना आइडियल सॉल्यूशन, फिर से हेडिंग डालना आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन। अब ध्यान देना, तो इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे कि इन इफ टू कंपोनेंट आर मिक्स्ड then their force of attraction will be similar to force of attraction of each component। यानी जब दो कंपोनेंट को मिला दिया जाए तो जो यहां पर अट्रैक्शन होगा वो इनके आइडेंटिकल होना चाहिए। ठीक है, तो अब बात रहा कि आइडियल सॉल्यूशन बनाया कैसे जाए। आइडेंटिकल होना चाहिए, इसका मतलब हुआ दैट मीन्स नो हाइड्रोजन, ज्यादा इफेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्ड ही होता है, नो हाइड्रोजन बॉन्ड विल फॉर्म एंड ब्रेक। ना तो हाइड्रोजन बॉन्ड बने ना तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूटे, तो हम बोल सकते हैं कि उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके आइडेंटिकल आएगा। अब बात रहा ये कि हम बनाए कैसे बनाए, तो बनाने के लिए दोनों कंपोनेंट का बोथ कंपोनेंट हैव आइडेंटिकल साइज एंड स्ट्रक्चर। एक कंडीशन ये बता रहा है कि दोनों कंपोनेंट का, ये दोनों लिक्विड का साइज और स्ट्रक्चर लगभग आइडेंटिकल होना चाहिए। अगर वो आइडेंटिकल होता है और आइडेंटिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए, आइडेंटिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए। ये नहीं कि इसका बहुत ज्यादा है, इसका फिर ये अलग बने रहा है। सब कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, साइज, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सब कुछ आइडेंटिकल होना चाहिए। एंड नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड repulsion, no force of attraction and repulsion will applied। ऐसा नहीं कि मिक्स करने के बाद कोई एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये आइडियल्स का बनाने का कंडीशन है। अब बात रहा ये कि हम कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स है जिसमें कि हम एक आइडियल सॉल्यूशन को बना सकते हैं। तो हम नेक्स्ट लिखेंगे एग्जाम्पल ऑफ
एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सोल्यूशन। कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल है जो आइडियल सोल्यूशन में आते हैं? तो पहले इतना नोट डाउन कर लो आप, उसके बाद हम एग्जाम्पल से बताते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल जो है वो आइडियल और नॉन आइडियल, आइडियल में आएगा, नॉन आइडियल तो बाद में बात करेंगे। राइट डाउन हो गया? सबने लिख लिया क्या? लिखे या नहीं लिखे? सबने राइट डाउन कर लिया? चलो देखो आगे। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स। वैभव, समझ में आ रहा है? अब हम एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे। तो पहला जो एग्जाम्पल है वो ये है, बेंजीन प्लस टॉलिन। बेंजीन प्लस टॉलिन, बेंजीन और टॉलिन को मिला दिया जाता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, सॉरी आइडियल सॉल्यूशन बन जाता है। बेंजीन का फॉर्मूला स्ट्रक्चर ये हो जाएगा C6H6, और टॉलिन होता है ये। बेंजीन पे अगर हम लगा देते हैं CH3, ये टॉलिन हो जाता है, ये टॉलिन है और ये बेंजीन है, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा C6H5CH3।
ठीक है। तो दोनों का शेप लगभग, साइज आइडेंटिकल। सेकेंड, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन। ये है क्लोरोबेंजीन और ये है ब्रोमोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन और ये है ब्रोमोबेंजीन। दोनों को मिला दिया जाता है तो आइडियल सॉल्यूशन बनता है। यानी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें है, मिलाने के बाद भी आइडेंटिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर्म होगा। इसको हम बोलेंगे कि ये आइडियल सॉल्यूशन है। नेक्स्ट एग्जांपल, क्लोरोइथाइल प्लस ब्रोमोइथाइल। क्लोरोइथाइल प्लस ब्रोमोइथाइल। क्लोरोइथाइल प्लस ब्रोमोइथाइल। क्लोरोइथाइल यानी C2H5Cl और C2H5Br, ये लगभग दोनों आइडेंटिकल है। और इसमें बनने के बाद कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आकर टूटता है, नहीं तो नया बनता है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने का कोई सवाल ही नहीं है। तो हम इसको बोलेंगे दिस वन इज ए एग्जांपल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे एन हेप्टेन और एन हेक्सेन। एन हेप्टेन प्लस एन हेक्सेन यानी C7H16 और C6H14। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम बात करें इथाइलिन क्लोराइड एंड इथाइलिन ब्रोमाइड। इथाइलिन क्लोराइड प्लस इथाइलिन ब्रोमाइड। C2H5Cl सॉरी C2H3Cl प्लस C2H3Br, ये भी दोनों आइडेंटिकल है और ये आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। ये 5 हमने एग्जांपल्स लिखवाया, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये मिलने के बाद इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज नहीं होता है।
और आइडेंटिकल शेप एंड साइज में है, एग्जाम्पल नोट डाउन हो गया। अब ध्यान देना, ये तो हमने एग्जाम्पल देखा और कंडीशन देखा, और आइडियल में हम क्या क्या देखेंगे, तो ध्यान देना यहाँ पे। ध्यान देना, यहां पर 2 लीटर मान लो इसका वॉल्यूम है और इसका वॉल्यूम 3 लीटर है, दोनों को मिला दिया गया तो 5 लीटर आएगा। तो हम जानते हैं 2 + 3 5 आना है, लेकिन ध्यान से सुनना, नॉन आइडियल में 2 लीटर और 3 लीटर मिलाओगे तो 5 लीटर नहीं आएगा, या तो 5 से ज्यादा आएगा या तो 5 से कम आएगा। उसका रीजन क्या है हम आगे बात करेंगे। केवल आइडियल सॉल्यूशन में 2 लीटर और 3 लीटर को मिला दिया जाता है। हम नॉर्मल डेली लाइफ में क्या बोल देते हैं कि 2 लीटर 3 लीटर को मिला दिया तो 5 लीटर हो जाता है, तो हम मान लेते हैं कि वो आइडियल है। अगर हम एक्यूरेट देखें तो उसमें 5 में से थोड़ा कम या ज्यादा आएगा, तो हम नॉन आइडियल में बात करेंगे कि 5 से ज्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है, लेकिन यहां पर एग्जैक्ट 5 आना चाहिए और 5 आता भी है। इसका मतलब आना चाहिए 5 और आता भी है 5, तो दोनों में चेंजेज 0 का आएगा। यानी हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि डेल्टा वी मिक्स इक्वल टू 0 और आइडियल सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि जब दोनों को मिलाया गया तो ये 5 लीटर से ना तो कम हुआ ना तो ज्यादा हुआ, यानी इसमें चेंज जो आया वो 0 का आया, यानी 5 से ज्यादा और कम नहीं आया। दैट मीन्स change in volume of solution will be 0। जो चेंज आ रहा है वो 0 का आ रहा है। दैट मीन्स चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल बी 0, यानी जो चेंज आ रहा है वो 0 का आ रहा है। जो चेंज आ रहा है वो 0 का आ रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पर सिमिलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर्म हो रहा है बिकॉज ऑफ आइडेंटिकल फोर्स ऑफ
attraction will form। आइडेंटिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ फॉर्म हो रहा है, इसीलिए ना तो वॉल्यूम में कमी होगी और नहीं तो वॉल्यूम में इंक्रीमेंट होगा। अगर यहाँ पर अट्रैक्शन घटता या बढ़ता तो जरूर थोड़ा बहुत डिफरेंस आता, लेकिन यहाँ पर आइडेंटिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर वॉल्यूम में कमी चेंजेस जीरो का आएगा। ये बात समझ में आया सबको? सबने लिख लिया? अब ध्यान देना। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर मान लो इस दोनों को मिलाया गया तो इसमें ना तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा और नहीं तो घटा। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर स्टेबिलिटी उतना ही बना हुआ है। तो हम बोलेंगे इसमें नेक्स्ट पॉइंट कि डेल्टा एच मिक्स, यानी ना तो ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा और नहीं तो ये हीट को गेन करेगा। ये हीट को एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा और ये हीट को गेन भी नहीं करेगा। तो डेल्टा एच मिक्स हो जाएगा जीरो, यानी नाइदर हीट विल एब्जॉर्ब नॉर हीट विल रिलीज। यानी हीट नहीं तो ये लॉस होगा और नहीं तो गेन होगा। क्यों? बिकॉज ऑफ आइडेंटिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आइडेंटिकल है तो नहीं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटा नहीं तो बढ़ा। इस वजह से इनमें जो अट्रैक्शन घटा बढ़ा है ही नहीं, तो इसका स्टेबिलिटी भी उतना ही रहेगा, तो ये हीट को एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा और गेन भी नहीं करेगा।
ठीक है। अब नेक्स्ट जो 2 पॉइंट मैं लिखवाऊंगा वो थर्मोडाइनमिक्स के पॉइंट है, लेकिन उसको जब थर्मोडाइनमिक्स पढ़ लेंगे तब समझ में आएगा। हम लिखेंगे इसमें डेल्टा जी जो होता है वो लेस देन 0 होता है, इसको हम बोलते हैं फ्री गिब्स एनर्जी, फ्री गिब्स एनर्जी। और डेल्टा एस जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, इसको बोलते हैं इंट्रोपी। अब ये दोनों वर्ड क्या होते हैं ये जब थर्मोडाइनमिक्स पढ़ेंगे तब आएगा। तो हमें फाइनली आइडियल सॉल्यूशन में चीज समझ में आया कि डेल्टा एच मिक्स जो होता है वो इक्वल टू 0 होता है, डेल्टा वी मिक्स जो होता है इक्वल टू 0 होता है, डेल्टा जी नेगेटिव होता है और डेल्टा एस पॉजिटिव होता है। ये और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आइडेंटिकल होते हैं। ये कंडीशन सबको याद रखना है, साथ ही साथ एग्जाम्पल्स को भी याद रखना है, क्योंकि एग्जाम्पल्स डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं कि इनमें से कौन से एग्जाम्पल आइडियल का एग्जाम्पल है, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के रिगार्डिंग सारे बातें पूछ लिया जाएगा, या इस कंडीशन के रिगार्डिंग सारे बातें आपसे पूछ लिया जाएगा। तो इसको नोट डाउन करना। नोट डाउन हो गया? अब ध्यान से समझना, ये हमारा हो गया आइडियल सॉल्यूशन। अब हम आते हैं नॉन आइडियल में। तो इसी को ये डायग्राम में हटा नहीं रहा हूं, इसी को अब नॉन आइडियल बनाते हैं। नॉन आइडियल में पहले हम देखेंगे निगेटिव डेविएशन वाला, पहला हम देखेंगे निगेटिव डेविएशन। निगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, निगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, यानी हम इसमें निगेटिव डेविएशन वाला देखेंगे। अब ध्यान देना, निगेटिव डेविएशन का मतलब ये हुआ कि यहां पर अगर ये दोनों लिक्विड को मिलाया गया तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। ए और बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और ए से, बी और बी से बढ़ गया। तो यहां पर इसका मान लो इस दोनों लिक्विड को हमने मिलाया और हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया है। तो हम बोलेंगे कि नॉन आइडियल में ए और बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निगेटिव डेविएशन में ए और ए से या बी और बी से ज्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है इस दोनों को मिलाया जाए तो इसका हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए और इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाए। बढ़ने से क्या होगा? अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ जाए तो हम बोल सकते हैं कि व्हेन टू कंपोनेंट आर मिक्स्ड देन देयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन increase. It may be form hydrogen bond
हाइड्रोजन बॉन्ड। हो सकता है कि दोनों को मिलाने के बाद ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया होगा और उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया होगा। ठीक है, अब यहां पर हम बात कर लेते हैं कि एग्जाम्पल, आखिर कौन से दो लिक्विड को मिलाने के बाद उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। तो देखो, पहला एग्जांपल है, अगर मान लो HNO3 को वाटर के साथ मिला दो, ये मिलते ही हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड ये सेपरेट तो करेगा ही करेगा, दोनों को मिलाने के बाद और स्ट्रांगली हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा ये, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है। इसीलिए दिस एग्जांपल्स इज बिलोंग्स टू नेगेटिव डेविएशन, नॉन आइडियल। सेकेंड, अगर हम HCl को मिला दे पानी में, HCl को मिला दे हम पानी में, ठीक है, HCl को हम मिला दे पानी में, तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बढ़ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम बात करें तो हम क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, CHCl3 that is known as chloroform plus CH3C double bond O CH3, CHCl3 CH3C double bond O CH3। नेक्स्ट है क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन, क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन, ये दोनों का फॉर्मूला लिखवाया हुआ है। फिफ्थ है एसीटोन प्लस एनिलीन, एसीटोन यहां लिखा हुआ है प्लस एनिलीन, एनिलीन जो हो जाता है वो होता है बेंजीन रिंग पर अगर हम यहां NH2 लगा दे, ये एसीटोन एनिलीन बन जाता है। नेक्स्ट है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म प्लस डाई इथाइल ईथर, यानी C2H5O C2H5। ये डाइथाइल ईथर है। तो ये जितना भी मैंने एग्जांपल्स लिखवाया वो सारे एग्जांपल्स सारे एग्जांपल्स इसमें है निगेटिव डेविएशन में, क्योंकि इनमें जब हम मिलाते हैं तो इनका अट्रैक्शन और बढ़ जाता है। तो दिस वन विल बी एग्जांपल ऑफ दिस वन इज एग्जांपल ऑफ निगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। लिख लिए होगे, हटा दो।
अब नेक्स्ट पॉइंट ध्यान देना, जब यहां पर मान लो 2 लीटर और यहां पर 3 लीटर तुम मिला दिए, तो यहां पर 2 लीटर और 3 लीटर मिलके 5 लीटर नहीं होगा, तो क्या होगा? तो यहां पर अट्रैक्शन बढ़ गया है, बढ़ने की वजह से थोड़ा सा वॉल्यूम में कमी आएगा, यानी 5 लीटर से थोड़ा सा कम आएगा। पांच लीटर से थोड़ा सा कम आएगा, क्यों? क्योंकि यहां अट्रैक्शन बढ़ गया है। तो आना चाहिए था 5 लीटर, लेकिन 5 लीटर से कम आ रहा है। चलो 4.7 मान लेते हैं, ये डिक्रीमेंट हुआ, यानी डेल्टा भी मिक्स क्या आएगा? लेस देन 0। आना था 5, आ रहा है 4.7। आना था 5, आ रहा है 4.7। तो हम उसको बोलेंगे कि डेल्टा एच भी मिक्स लेस देन 0 आ रहा है। डेल्टा भी मिक्स लेस देन 0 आएगा। क्यों लेस देन 0 आएगा? बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन will be increase, because force of attraction will be increased in the solution। सॉल्यूशन के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, इसके वजह से उसमें 5 लीटर से थोड़ा सा स्लाइटली कम आता है। 5 लीटर से स्लाइटली कम आएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी इंक्रीज इन दी सॉल्यूशन। अब ध्यान देना, यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो जा रहा है, तो इसमें स्टेबिलिटी क्या आएगी? ज्यादा आएगा। तो स्टेबिलिटी ज्यादा आएगा तो हीट क्या होगा? रिलीज हो जाएगा, यानी जो इसका डेल्टा एच मिक्स होगा वो लेस देन 0 होगा। डेल्टा एच मिक्स जो होगा वो 0 होगा। डेल्टा एच मिक्स क्या होगा? 0 होगा। क्यों डेल्टा एच मिक्स 0 होगा? बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन will be increase, hence stability will increase। that's why heat will release, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें हीट रिलीज हो जाएगा, क्योंकि स्टेबिलिटी इंक्रीज हुआ है।
अब हम नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अच्छा, वॉल्यूम में कमी हो गया है, इसीलिए इसको हम निगेटिव डेविएशन के नाम से जानेंगे। वॉल्यूम में कमी हो जाने की वजह से इसको हम निगेटिव डेविएशन के नाम से जानेंगे। तो ये नाम क्लियर हो गया कि निगेटिव डेविएशन क्यों बोला जा रहा है। तो निगेटिव डेविएशन बोलने का रीजन ये है कि वॉल्यूम में कमी आ गया है। अब ध्यान देना नेक्स्ट पॉइंट। अगर हम बात करें कि मान लो पहले से यहां पे पहले से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा हुआ है, पहले से इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन जब हम मिलाए तो उसका हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, या तो इसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा या तो इसमें ज्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो ध्यान देना यहां पे पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कि फोर्स व्हेन टू कंपोनेंट आर मिक्स्ड देन देयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल डिक्रीज। तब उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाता है। When two components are mixed, then their force of attraction will decrease. जब दो कंपोनेंट के मिक्स किया जाता है तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाता है। हो सकता है कि पहले से हाइड्रोजन बॉन्ड बना होगा, टूट गया होगा। That means hydrogen bond will be break. That means hydrogen bond will break इन दी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हो सकता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड पहले से बना होगा इसके अंदर, वो टूट गया होगा, तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें कम हो गया। अब हम बात करेंगे कि जब हम दो लीटर को और 3 लीटर को मिक्स करें तो इसका जो वॉल्यूम आएगा वो 5 लीटर से ज्यादा आएगा। क्यों ज्यादा आएगा? क्योंकि इसमें अट्रैक्शन कम हो गया है। तो अट्रैक्शन कम हो गया तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहना चाहेंगे, और दूर दूर रहना चाहेंगे तो थोड़ा स्लाइटली इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक है, तो डेल्टा भी मिक्स ग्रेटर देन 0 होगा, इसीलिए इसको पॉजिटिव डेविएशन के नाम से जानते हैं। तो हम लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन will increase because of volume of solution will be increased because of force of attraction will decrease. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल डिक्रीज, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो गया है। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन विल बी इंक्रीज क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन विल बी ऑफ द सॉल्यूशन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो गया है, इसके वजह से वॉल्यूम में थोड़ा सा इंक्रीमेंट होगा।
डेल्टा वी मिक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अब यहां पर हम बात करेंगे, जब इनको मिलाया गया तो इसमें अट्रैक्शन कम हो गया। कम होने का मतलब स्टेबिलिटी कम हुआ है। कम होने का मतलब हीट एब्जॉर्ब करेगा, यानी डेल्टा एच मिक्स जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। अब डेल्टा एच मिक्स जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है इन दिस सॉल्यूशन। लिख लिए। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स के, पॉजिटिव डेविएशन के हम एग्जाम्पल्स के बारे में हम लिखेंगे एग्जाम्पल। तो इसका एग्जाम्पल लिखना, पहला है कार्बन टेट्रा क्लोराइड प्लस बेंजीन। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 प्लस बेंजीन C6H6। कार्बन टेट्रा क्लोराइड प्लस क्लोरोफॉर्म CCl4 प्लस CHCl3। कार्बन टेट्रा क्लोराइड प्लस टॉलिन, ये हो गया CCl4 प्लस C6H5CH3। एसीटोन प्लस कार्बन डाई सल्फाइड CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3 एसीटोन और CH2 कार्बन डाई सल्फाइड। नेक्स्ट है एसीटोन प्लस इथाइल अल्कोहल। एसीटोन CH3C डबल बॉन्ड हो CH3 प्लस C2H5OH। नेक्स्ट है एसीटोन मिथाइल अल्कोहल प्लस वाटर, मिथाइल अल्कोहल प्लस वाटर, इसको हम बोलेंगे CH3OH प्लस H2O। सेवेंथ बोलेंगे इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर, यानी C2H5OH प्लस H2O। ये एग्जाम्पल्स हैं।
ठीक है, तो ये हमारा रहा आइडियल और नॉन आइडियल। नॉन आइडियल में दो पार्ट, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। ये बातें क्लियर हो गया होगा। चलो, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में अब आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल।